ज़रूर बता दूं कि मेरा नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी है। कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं इससे पहले तो सिर्फ अदब के हवाले से ही, चूँकि मेरा ताल्लुक़ ही अदब से है, तो मैं अदब के हवाले से बातचीत करती थी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। रमज़ान के महीने में मैंने जो है इस्लामी मौज़ूआत का इंतख़ाब किया और ख़ुद भी थोड़ा सा इल्म हासिल किया और आप लोगों तक भी ये थोड़ा सा इल्म जो मुझ तक पहुँचा वो आप लोगों तक मैं पहुँचा रही हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है जलीलुल क़द्र नबी, आप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के फ़र्ज़ंद अर्जुमन थे और हज़रत सारा के बतन से पैदा हुए और बनी इसराइल के 95% अम्बिया अलैहिस्सलाम बराह रास्त हज़रत इसहाक़ की नस्ल से हुए। इसहाक़ का असल तलफ़्फ़ुज़ जो है वो है आहक, जो इब्रानी का लफ्ज़ है और उसके मायने हैं हंसने के। हज़रत इसहाक़ की पैदाइश की हंसने के या खुशी के। हज़रत इसहाक़ की पैदाइश की खुशखबरी पर हज़रत इब्राहीम को हैरत हुई और हज़रत सारा बशारत सुनकर हंसी थी। ग़ालिबन इसी वजह से नौमौलूद का नाम इसहाक़ रखा गया। हज़रत इसहाक़ हज़रत इस्माईल से उम्र में छोटे थे। हज़रत इस्माईल पैदा हुए तो हज़रत सारा बुशरा तकाज़े के तहत हज़रत हाजरा पर रश करती थी और जो है उन्हें बहुत खुशी भी हुई थी, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो थे वो तकरीबन 86 साल की उम्र में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और ये बहुत खुशी का मौका था। और ये अल्लाह की देन थी कि हज़रत हाजरा के यहाँ हज़रत इस्माईल पहले पैदा हुए, जबकि हज़रत सारा को भी अल्लाह ताला ने मायूस और महरूम नहीं रखा, बल्कि आपकी भी गोदहरी हुई और हज़रत इसहाक़ पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ की पैदाइश तो तौरात की रवायत के मुताबिक हज़रत इस्माईल की पैदाइश से 13 बरस बाद हुई और इसकी तफसील तो कुरान में मौजूद है। पस महसूस किया इब्राहीम ने इससे खौफ, वो फरिश्ते कहने लगे खौफ ना खाइए, और बशारत दी उनको एक समझदार बेटे की। इस पर हज़रत इब्राहीम की अहलिया हज़रत सारा हैरतज़दा होकर अपने मुंह पर हाथ मारते हुए बोली कि मैं बांझ औरत, तो बच्चा किस तरह से पैदा हो सकता है। पर इस पर फरिश्तों ने कहा तेरे परवरदिगार का यही हुक्म है, बेशक वो बड़ा दाना और हिकमत वाला है। और ये जो है कुरान इसका सूरत में कुरान की सूरत में ज़िक्र है। जब फरिश्तों ने दोनों मियाँ बीवी को एक साले बेटे और जो नबियों का जद अमजद भी होगा खुशखबरी सुनाई तो दोनों ही हैरान रह गए, खुसूसन हज़रत सारा जिन्होंने अपने मुंह पर हाथ मारते हुए ये कहा था। और हैरत और अफसोस का भी इजहार का जो तरीका होता है, यानी ख़वातीन एकदम जब अफसोस और हैरत का इजहार करती हैं तो बड़ा मतलब एक ताज्जुब के इजहार के लिए एक जो है एक अंदाज़ होता है, तो वही उन्होंने अंदाज़ अपनाते हुए एकदम ताज्जुब का इजहार किया था और उनको यकीन नहीं आया था कि ये बात कैसे हो सकती है। लेकिन जो था वो उसका फरिश्तों ने दोनों मियाँ बीवी को यकीन दिलाया और बताया कि अल्लाह जो चाहता है वो हो सकता है और ये अल्लाह ही की तरफ से है। तो कहने लगी कि उन्होंने जैसे कि हैरत से कहा और वो कहने लगी कि इस उम्र में क्यों कर ये मुमकिन है, क्योंकि हज़रत इसहाक़ की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र उस वक्त 100 साल हो गई थी और हज़रत सारा की उम्र तकरीबन ग़ालिबन 90 साल होगी। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म होकर ही रहता है। अल्लाह ताला के हर हुक्म की हिकमत, दानाई और बेहतरी के अनगिनत राज पोशीदा है। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी तकरीबन 175 साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे। और पहला जब हज़रत इस्माईल की पैदाइश हुई थी तो ग़ालिबन वो उनकी पैदाइश 86 साल की उम्र में हुई थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल, यानी हमारे हिसाब से तो बुढ़ापा हुआ, ओल्ड एज हुई ना 86 साल। लेकिन चूँकि उनकी उम्र 175 साल थी तो 175 साल को अगर आप 86 साल में का हिस्सा अगर एक निकालें तो इसका मतलब है कि आधे अधेड़ उम्र हुई उनकी। अभी मज़ीद तकरीबन उन्होंने वो कमोबेश इतने ही साल वो और ज़िंदा रहे। तो इसका मतलब है कि अधेड़ उम्र थी उनकी, और अधेड़ उम्र थी तो इस्माईल जो थे वो पैदा हुए तो इम्कान था, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह चूँकि 175 साल उनकी उम्र थी तो 100 साल की उम्र में, या उनकी उम्र जब 100 साल की हुई तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तब भी वो 75 साल मज़ीद ज़िंदा रहे। तो इसका मतलब है बुढ़ापा तो अभी भी उनसे दूर था थोड़ा। तो अल्लाह ताला अगर चाहे या उसकी रज़ा उस जिस चीज़ में भी हो, जिस काम में भी हो, तो अल्लाह ताला उस काम को जो है वो अब किसी न किसी तरीके से उसको तकमील तक अल्लाह ताला पहुंचाता है। यही बात हज़रत जो थी वो सारा के लिए भी थी।
तो वो इस बात पर गो के वो जो थे हैरत का इजहार कर रहे थे, लेकिन फरिश्तों ने उनको यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, और वही वो जानता है कि किस काम में क्या क्या मसलहत है। क्योंकि इसहाक की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र 100 साल, हज़रत सारा की उम्र 90 साल, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म होकर ही रहता है और अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत होती है, दानाई होती है और अनगिनत राज पोशीदा होते हैं। कई इसरार और रमूज़ होते हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता और बाद में वो इसरार और रमूज़ हमारे सामने आते हैं। वही सामने आए कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे, जब वो देखे उनका दुनिया में आने का मकसद ये था कि दुनिया में जितने भी एक अम्बिया इस्लाम 95% अम्बिया इस्लाम जो बनी इसराइल के आए, वो सारे उन्हीं की नस्ल से आए। तो उनको दुनिया में भेजने का अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक मुझे तुमसे खौफ मालूम होता है। फरिश्तों ने कहा कि हमसे ना डर, बिलाशुबा हम तुझको एक अक्ल फ़हम के मालिक लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम फरमाने लगे कि मेरे इस बुढ़ापे की उम्र में भी औलाद की खुशखबरी सुनाते हो, ये कैसी बशारत दे रहे हो। फरिश्तों ने कहा कि आपको हक़ के बात की बशारत दे रहे हैं, बस आप नाउमीद होने वालों में से ना हो। इस पर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ना मैं अल्लाह की रहमत से मायूस हूँ और ना ही गुमराह लोगों में शामिल हूँ। यानी मेरे अल्लाह ने जो हुक्म फरमा दिया मैं उन पर यकीन रखता हूँ। और ये वाक़या भी कुरान में मौजूद है। सूरह हूद में अल्लाह ताला इंतहाई वज़ाहत के साथ अपने खलील इस्लाम और उनकी रफ़ीका हयात को यह खुशखबरी देते हैं, जिसमें बेटे का नाम इसहाक और पोते का नाम याकूब भी बता दिया गया था। बिलाशुबा हमारे एलची यानी हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आते हैं। उन्होंने हज़रत इब्राहीम को सलाम किया, हज़रत इब्राहीम ने भी सलाम के जवाब में सलाम किया और उनको इंसानी मेहमान समझकर मेहमान नवाजी के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर के बाद बछड़े का भुना व गोश्त सामने रखा और सामने लेकर आए। जब उन्होंने देखा कि इन मेहमानों ने गोश्त की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो आप उनको अजनबी आपने महसूस किया और यह ख़तरा महसूस फरमाया कि कहीं ये दुश्मन ना हो। इस पर फरिश्तों ने हकीकत बताते हुए कहा कि आप घबराएं नहीं, हम फरिश्ते हैं और कौम लूत पर अजाब के लिए भेजे गए हैं। और इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा खड़ी हुई थी। वो हंसने लगी। बस हमने इसको बेटे इसहाक और पोते याकूब की बशारत दी। इस पर सारा इंतहाई हैरानगी के आलम में कहने लगी, क्या मेरे यहाँ भी औलाद की तवल्लुद हो सकती है या मेरे यहाँ भी बेटा हो सकता है, जबकि ये इब्राहीम जो मेरे शौहर है मुझसे भी ज़्यादा बूढ़े हैं। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, क्या तुम खुदा के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और बरकत हो। बिलाशुबा अल्लाह ताला ही के लिए हम्द और तारीफ़ है जो बुज़ुर्ग व बरतर है। ये सूरह हूद में इसका ज़िक्र है। हज़रत लूत जिनका इस आयत में ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे और जो कौम सदूम की तरफ से माबूस हुए थे और कौम सदूम में कुफ्र और शिर्क के अलावा ये मर्ज़ भी थे। मैंने अभी कल, मेरा ख्याल है 2 दिन पहले या कल की बात है, या मैंने हज़रत लूत के बारे में जो है पूरा उनका वाक़या, उनकी ज़िंदगी का बयान किया है, हालात व वाक़यात बयान किए हैं। कौम सदूम के बारे में भी मैंने बताया है कि किस तरह से वो कौम जो थी, जब उसने उनको झुटलाया था तो और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गई थी तो क्या अज़ाब उन पर नाजिल हुआ था। तो बहरहाल ये उसी वाक़े की तरफ तज़किरा है, उसी वाक़े की तरफ ये जो इशारा है कि हज़रत लूत जिनका इस आयत में ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे जो कौम सदूम की तरफ माबूस हुए थे। कौम सदूम में कुफ्र और शिर्क के अलावा ये मर्ज़ भी था कि वो जो थे वो हम जिनसियत की तरफ जो थे मतवज्जो हो गए थे और इंतहाई गंदी हरकत जो थी उनकी थी, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से जो थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको दावत इलाही दिया और बहुत बार उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने थे और ना ही बाज आए थे। और आखिर वही हुआ कि हज़रत इब्राहीम के यहाँ और वो चंद फरिश्ते जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद फरिश्ते हसीन लड़कों की शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर आए और या रास्ते में उनको मिले और वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया कि हज़रत लूत की जो तबाही का सामान साथ लेकर आए, कौम लूत की तबाही का सामान साथ लेकर आए हैं। जब फरिश्तों ने खाने की तरफ, यहाँ पर भी अब जब फरिश्तों ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो क्योंकि वो इंसान तो थे नहीं जो खाते, तो हज़रत ने उनसे नसीहत हासिल करी और राय रास्त पर आ जाए। उन्होंने मतलब उन लोगों को बार बार ये तंबीह की थी, समझाया था, बताया था। तो
तौरात की रवायत के मुताबिक 8वें दिन हज़रत इसाक की जो थी वो ख़त्ने हुई। इस तरह हज़रत इस्माइल की ख़तना 13 बरस की उम्र में हुई और हज़रत इब्राहीम ने अपनी ख़त्ने 99 बरस में खुद ही की। इसके बाद घर के तमाम लड़कों और ग़ुलामों की ख़त्ने हुई और ख़तना हज़रत इब्राहीम की जारी करदा सुन्नत है। कुछ दहाइयाँ कबल अहले मगरिब मुसलमानों के ख़त्ने करने पर इन पर जुल्म का दाग लगाते थे, लेकिन जदीद तिब ने इनके फ़वाइद बयान कर दिए हैं और आज ख़तना सारी दुनिया में भी किया जाता है और हर मज़हब वाले अपने लड़कों के ख़त्ने करवाते हैं। हज़रत सारा आखिरी उम्र में बेटे को पाकर किस कदर मसरूर और शादमान हुई, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने बेटे को बड़े मोहब्बत से, चाव चोचले से और बड़ी तवज्जो से जवान किया, बहुत उम्दा उसकी परवरिश की, बड़ी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी। अभी हज़रत इसाक की उम्र 14 बरस की ही थी कि हज़रत सारा का इंतकाल हो गया, यानी बहुत छोटी उम्र में ही उनकी माँ का, वालदा का इंतकाल हो गया हज़रत इसाक की। यहूदियों ने अब मैं जो इस हवाले से कुछ वाक़यात हैं उसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि यहूदी जो है वो अपने तौर पर कुछ वाक़यात में तहरीफ़ कर देते हैं, तो मैं उनका यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब नहीं समझती। हज़रत इब्राहीम हज़रत इसाक की शादी जो थी कनाइयों में नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इसाक की शादी अपने भतीजे और ये जो थे बतुल बिन, ये मैं इसका भी जिक्र कल कर चुकी हूँ, उनकी जो है वो की बेटी रुफ़का, या जिसको रबीका भी कहा गया किसी जगह, लेकिन रबीका या रबका या रफ़का दोनों सूरतें हैं। और बतवल हैरान में बतवल जो थे जो उनके मामू होते थे, जो मैंने कल के वाक़े में आपको बता दिया था, उनके पास वो जब चले गए थे तो जो हज़रत इब्राहीम की पहली हिजरत गाह थी, इस वक्त वो वहाँ चले गए थे और हैरान में, और उस वक्त हज़रत इसाक की उम्र जो थी 40 साल की थी। तो हज़रत रुफ़का या रबीका दोनों में से जो भी नाम, रुफ़का ज़्यादातर रुफ़का नाम लिया गया है। हज़रत रुफ़का से हज़रत इसाक के 2 लड़के हुए, 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे, एक ईसू और याकूब पैदा हुए। अच्छा, ईसू का नाम भी जो है कहीं एस भी लिखा गया है और कहीं ईसू भी लिखा गया है, और जो है तो इस तरह से हज़रत इसाक के 2 बेटे ईसू या एस और याकूब पैदा हुए। तौरात की रवायत के मुताबिक हज़रत याकूब की शादी उनके मामू जो थे, वो जो मैंने अभी कल ही जिक्र किया था, अल्बान के, उनकी लड़कियां थी लाइया और राहील से हुई थी। उस वक्त तक बैक वक्त दोनों बहनें जो थी उनसे निकाह जायज़ था। इस्लाम में 2 बहनों का एक आदमी का निकाह में जायज़ जमा करना उस वक्त तक हराम नहीं था और ये सूरत नहीं उतरी थी। चूँकि हज़रत इब्राहीम और सारत बिन सारा जो थी सन रसीदा थे, दोनों के दोनों वालिदैन जो थे, इसलिए उन्होंने इस पर ताज्जुब भी किया था और इस उम्र में औलाद का होना हालात व मुशाहिदात के ख़िलाफ़ भी था, मगर उन्हें बताया गया था कि ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है जो असबाब का मोहताज नहीं है। जब वह हज़रत आदम को बग़ैर बाप के और हज़रत हव्वा को हज़रत आदम की पसली से पैदा कर सकता है, तो यहाँ तो सिर्फ उम्र रसीदगी का मसला था, जो हज़रत आदम और हव्वा की पैदाइश के मुकाबले में कोई बड़ा मसला नहीं था। मज़कूरा आयत में सिर्फ बेटे ही की बशारत नहीं दी गई थी, बल्कि बेटे का नाम इसाक भी तजवीज़ कर दिया गया था और इससे बढ़कर पोते की खुशखबरी भी सुना। इस्लाम के दी कि यकीनन ये अल्लाह के लिए इंतहाई आसान काम है, वो जो चाहता है और जब चाहता है और जिस तरह चाहता है कर देता है, वो कादिरुल मुतलिक है और अपनी कुदरत और अज़मत का एतराफ़ कराने के लिए इस तरह के नामुमकिनात को भी लोगों के सामने लेकर आता है, ताकि अहले दानिश और अहले इल्म जो है वो जो है उनसे उसकी बात को समझ सकें। तो जब हज़रत ईसू की शादी हज़रत इस्माइल की बेटी बशामा और बसामा, और अच्छा, अब यह ईसू कौन है? हज़रत ईसू जो है इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। मैंने जैसे कि बता दिया कि उनके 2 बेटे हैं। इसाक अलैहिस्सलाम की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया कि उनके 2 बेटे थे, एक का नाम जो था वो ईसू था, ठीक है। तो जब उनके बेटे जो थे ईसू की शादी, हाँ 2 बेटे थे, एक ईसू थे और दूसरे याकूब अलैहिस्सलाम थे, वो भी पैगंबर हुए थे, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो जब ईसू जो थे उनके बेटे हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के, जब हज़रत ईसू की शादी उनकी हुई, हज़रत इस्माइल की बेटी बशामा या बसामा या मोहला नामों में इख्तलाफ है और ये तीनों नाम मुख्तलिफ़ जगहों पर लिखे हुए हैं, यानी बशामा भी या बसामा, किस जगह शीन से है, किस जगह सीन से है, बसामा और या मोहला, ये नामों में थोड़ा सा इख्तलाफ है, तो इसको तलफ़ुज़ में तो नहीं, लेकिन ये इसी तरह से बयान किया गया है।
और हुई, और वो अपने ख़ानदान को लेके सईर को अपना वतन उन्होंने बनाया और यहाँ अदवाम के नाम से मशहूर हुए, और इसीलिए इनकी नस्ल बनी अदवाम के नाम से मशहूर हुई। जनाब इसहाक़ इस एतबार से एक बहुत बड़े पैगंबर थे, क्योंकि आपके बाद बनी इसराइल में जितने भी रसूल आए और नबी आए वो सब के सब आप ही की नस्ल से थे। इस एतबार से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का नाम जो है बहुत बुलंद मर्तबत है, क्योंकि आप जितने भी बनी इसराइल में रसूल आए हैं, यानी 95% जितने भी नबी और रसूल आए वो सारे के सारे आप ही की नस्ल से आए। तो इसलिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा अहमियत बनती है। और क्योंकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को जो है ये नबूवत जब अल्लाह ताला ने दी, और उनको देने का मकसद यही था कि उनकी नस्ल से जो थे वो बहुत से नबी और पैगंबर जो थे वो दुनिया में आने थे। 95% तकरीबन उन्हीं की नस्ल से पैदा हो, उनकी नस्ल से ही बने। तो वो सब के सब आप ही की नस्ल से थे। बिला मुग़ालबा 95% पैगंबरान तौहीद आप ही की औलाद से थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में 16 मरतबा ज़िक्र आया है। सूरतुल बकरा में की आयत में 133 है, 36 है, 140 है। सूरह आले इमरान की आयत 84 में, सूरतुल निसा में भी की आयत है, सूरतुल नाम की आयत है, सूरह हूद है, सूरह यूसुफ की 2 आयत हैं, सूरत इब्राहीम है, सूरह मरियम की आयत है, सूरतुल अंबिया की आयत है, सूरह अनकबूत की आयत है, सूरह अल-सफ़ात है, सूरह अल-सफ़्त है, और सूरह स्वाद की आयत में आपका ज़िक्र आया है। यानी कुरान पाक में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 16 मरतबा जो है आया है। हज़रत इसहाक़ भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। आप देखिए पैगंबरों पर कैसी कैसी आजमाइशें आती हैं। तो हज़रत इसहाक़ भी आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। आप तमाम उम्र फ़लस्तीन में रहे और यहीं आपका इंतकाल हुआ। आपकी उम्र 160 और एक रवायत के मुताबिक 180 साल थी, और हज़रत इसहाक़ की रहलत के वक्त हज़रत याकूब की उम्र 147 बरस थी। तो आप हज़रत इब्राहीम के पहलू में दफन हुए। हज़रत इब्राहीम के आप छोटे बेटे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। 180 बरस आपने तकरीबन उम्र पाई, और बाज़ जगह 160 साल आपकी उम्र तहरीर है। आपके 2 साहबज़ादे थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहीस भी कह रहे हैं, ईसू भी उसे कहते हैं, और एस भी लिखा गया है उनके नाम को। तो एन ये स्वाद से भी लिखा गया है, और ईसू भी एन ये सीन वाव भी लिखा गया है। और उर्फ उनका जो वहाँ के अहले जो मुईस या अहले उर्फ में उनको मुईस भी लोग कहते थे। तो एस यानी एन ये स्वाद ये नाम भी था। तो ईसू एस, और उर्फ आम में उनको एस भी कहा जाता था। तो ये जैसे कि मैंने बता ही दिया कि आपने तकरीबन 180 साल उम्र पाई, और आपके 2 बेटे यीशु और जो दूसरे थे वो याकूब अलैहिस्सलाम थे। तो ये मैंने आज आपके सामने इसहाक़ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। और चूँकि मैंने ये अपने मौज़ूआत में कुछ इंतख़ाब किया था कि कुछ अहम पैगंबरों का ज़िक्र और उनके ज़िंदगी के हालात और वाक़यात आप लोगों से ज़रूर इस रमज़ान के महीने में बातचीत करूँगी, इसलिए कि ये इनकी अहमियत क्या थी और इनके हालात वाक़यात ज़िंदगी के क्या थे, और उन पैगंबरों की वजह से दुनिया में किस तरह से तब्दीलियाँ वाक़या हुई, और जिन लोगों ने उन पैगंबरों के पैगाम को झुटलाया या उनको रद्द किया तो वो कौमें किस तरह तबाह और बर्बाद हुई, और उनकी निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। और आसार कदीमा ने जब वो सारी चीज़ें तहकीक की हैं, वो चीज़ें सामने आई हैं, तो वो निशानियाँ उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से बयान की गई थी। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा मैंने आज आपसे किया है, इसकी वजह भी यही है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है वो इतने अहम पैगंबर थे कि आपकी नस्ल जो थी वो इतना, उसकी नस्ल में 95% जो थे वो सारे नबी और पैगंबर जो थे वो आपकी नस्ल से ही जो थे वो पैदा हुए, और आपकी नस्ल ही से आगे जो है बाबूस हुए मुसलमानों की रहनुमाई के लिए। तो ये जो है मैंने आज आपको इसके बारे में बताया है, और बस यहीं मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम करती हूँ।